हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर वेस्टर क्लासेस। तो आज अपना जो क्वेश्चन है वो है पर्सनल आइडेंटिटी पे मतलब कि उस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपने 1 2 3 जितने भी होंगे करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ये पर्सनल आइडेंटिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं बता देता हूँ, आपकी लास्ट वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मतलब समझा तो दिया था मैंने अच्छे से, बट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो, अपने कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ी थी यहाँ पे, अगर आपको पता हो तो। ये देखो, मैंने बता तो दिया था, अगर यहाँ पे एफ ऑफ पी हो तो एफ ऑफ पी आएगा, बता तो दिया था, लेकिन मैंने एफ ऑफ एक्स लिख रखा है, ठीक है ना। तो इसको पी कर लेना, बाकी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है यानी कि वेरिएबल है, जो वेरिएबल यहाँ पे है वही उसके रेस्पेक्ट में ही अपना इंटीग्रेशन होगा। तो मैंने बताया तो ये था पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किया हुआ है मेरा भी। बाद में पता चला कि मैंने एफ ऑफ एक्स खुद ने कर रखा है यहाँ पे। तो इसको आप एफ ऑफ पी कर लेना, बाकी और कुछ नहीं है लास्ट आंसर में, ठीक है ना। मैंने देखा तब पता चला वापस, ठीक है। बाकी समझा दिया था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है ना। आज अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डिफाइन दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है अपने पास, 0 और 1। जीरो कब है, जब अपने पास क्या है, एक सेकंड कैमरा को मैं देख लेता हूँ। क्लियर दिख रहा है ना आपको तो ना। हाँ, तो देखो, एफ ऑफ एक्स अपना फंक्शन कब है, ए, जब अपने पास वन है, जब अपने पास मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, और लेस देन ए, सॉरी, ठीक है। और जीरो कब है, जब मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एंड प्रूव दैट या डिड्यूस दैट दिस वन, और दिस वन क्या है, 0 to ∞ साइन ए स्क्वायर, है ना, साइन ए स्क्वायर ए एक्स, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या है, पाई/2 और डॉट में ए, ठीक है। तो ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करना है किससे, इस तरीके से। और इसमें यूज क्या लेनी है, पर्सनल आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो पर्सनल आइडेंटिटी का पता होना चाहिए कि पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट है पर्सनल आइडेंटिटी के, कोई ज़्यादा वो लंबी चौड़ी थ्योरम नहीं है कि पर्सनल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो। तो उसको तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। पर्सनल आइडेंटिटी होती क्या है, अगर आपके पास एफ एक्स और जी एक्स, अगर एफ एक्स फलन दिया हुआ है सॉरी, अगर आपके पास एफ एक्स यानी कि फलन दिया हुआ है फंक्शन कोई भी, वो उसका अपन लाप्लास निकालेंगे तो एफ ऑफ पी आएगा, ठीक है। अगर जी एक्स दिया हुआ है तो जी ऑफ पी निकल के आएगा, ठीक है। सो उसके लिए अगर अपने पास फर्स्ट कंडीशन क्या है पर्सनल आइडेंटिटी के लिए, अगर एफ पी डॉट जी पी, जी पी बोल दो या जी स्टार पी बोल दो, आप जो भी लेना चाहो, बट ध्यान रखना जी ऑफ पी या जी स्टार जो भी ले रहे हो आप, उसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, अपना जो लिमिट होगी वही लिमिट आपके साथ में एफ एफ एक्स के साथ में आ जाएगी, यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी एक्स डॉट में मैं बता देता हूँ। और दूसरी दूसरी बात करें तो एफ ऑफ एक्स का जो स्क्वायर ले रहे हैं अपन, यानी कि एफ ऑफ एक्स निकल के आया है, उसका स्क्वायर क्या होगा, एफ ऑफ पी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ एक बार किस तरीके से लिखेंगे अपन उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ पर्सनल आइडेंटिटी, दिख रहा है ना, हाँ पूरा कट तो नहीं रही, हाँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पर्सनल आइडेंटिटी क्या होगी अपनी। सो यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी लिख रहा हूँ पहले तो मैं, ठीक है। अगर देखो आपके पास में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि पूरी थ्योरम करा रहा हूँ, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका अपन क्या निकालेंगे, एफ ऑफ पी, ठीक है। और इसका क्या निकालेंगे, जी ऑफ पी, ठीक है, जी ऑफ पी ये निकालेंगे, यानी कि एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी निकालेंगे। अब एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी को क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट कर देना है इनका। तो वो क्या आएगा, ये इसके लिए फर्स्ट कंडीशन आएगी, दिख रहा है, हाँ। इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि एफ ऑफ पी, अब यहाँ पे देखो जी ऑफ पी लिया है तो अपन इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यानी कि अगर आपके पास जी ऑफ पी, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका जी ऑफ पी निकल के आएगा, वो माना कि अपने पास आया 1 + आयोटा आया, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो वो 1 - आयोटा होगा। इसी प्रकार से 3 + 5 आयोटा आ जाएगा। तो ये जो आयोटा वाला साइन है ना, ये चेंज कर देना है आपको, ठीक है। अगर 5 + 5 - 3 आयोटा आ जाता है, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आ जाएगा, 5 + 3 आयोटा, यानी कि आयोटा वाला का जो साइन है वो चेंज कर देना है, उसका कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है। ये तो ही समझने वाली बात, ठीक है। और निकालेंगे कैसे, वो अपन अपनी अभी इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब देखते हैं। जी ऑफ पी, और इसको अपन ले लेते हैं स्टार, ठीक है, या फिर जी ऑफ डैश ले लो, इसका डीपी,
लिमिट अगर आप ए से ए ले रहे हो तो ए से ए, जीरो से ए ले रहे हो तो जीरो से ए ले लेना है। बट अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कोई भी लिमिट ले सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले रहे हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए कोई भी लिमिट ले सकते हैं, इसके बीच में कोई भी लिमिट आ सकती है। तो सिमिलरली लिमिट वही रहेगी, ठीक है। एफ ऑफ पी के लिए क्या था अपना फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, और जी स्टार पी के लिए क्या था, तो जी स्टार एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जी ऑफ पी है, ओनली फॉर जी ऑफ पी है, तो उसके लिए जी ऑफ पी वो जी ऑफ एक्स आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है अपनी इसकी, इसकी इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी। अब यहाँ पे एफ ऑफ पी का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। एफ ऑफ पी का होल स्क्वायर है और साथ में डी पी चल रहा है, ठीक है, डी पी, इसको मैं भूल जाता हूँ कई बार, डी पी। तो इसका इंटीग्रेशन वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ पी पी है, तो ये एफ ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और कुछ नहीं। तो डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपना पर्सनल आइडेंटिटी है। ये तो आप समझने वाली चीज़ हो गई कि आइडेंटिटी अपने को पता होना चाहिए, अपन यूज लिख दें और बाद में बीच बीच में लिखेंगे भी अपन कि बाय द पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो पर्सनल आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि होती क्या है, सबसे पहले तो ये है। अगर आपको पता है तो ही यूज ले पाओगे, अगर पता ही नहीं है तो यूज ले भी लो या फिर मैं रटवा भी दूँ, लिख भी दूँ, तो स्टेप तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। बट पता होना चाहिए ना कि पर्सनल आइडेंटिटी होती क्या है, ठीक है। तो ये अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होगी दोनों की दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है वो देख दो, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगा देनी है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको पता ही है, एफ ऑफ पी, या फिर आप फूरियर में लेना चाहो स्मॉल एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एस, यानी कि साइन में लेना चाहो तो साइन में, और कॉस में लेना चाहो तो कॉस में। बट अपने पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहेंगे अपन, क्वेश्चन देखेंगे और उस हिसाब से अपन पुट करेंगे कि अपने को साइन वाली लेनी है या कॉस वाली लेनी है, या फिर ओनली फॉर फूरियर ही लेना है, साइन कोसाइन वाली ना लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में तो साइन दिख रहा है, बट यहाँ पे साइन वाली लेनी नहीं है अपने को, ठीक है। वो अपन जैसे क्वेश्चन करते हैं तो उस हिसाब से पता चलता जाएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से अपन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं अपन बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ पी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये फूरियर का सिंबल है थोड़ा डिफरेंट टाइप में, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये फलन का सिंबल है, एफ ऑफ एक्स पी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एफ ऑफ पी बोल देंगे। क्या होता है, 1/√2 पाई, आप जानते हैं 1/√2 पाई, और क्या ले लेंगे यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नाउ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के साथ में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स जो भी फलन दिया हुआ होता है e की पावर आयोटा के साथ में, आयोटा पी एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना क्लियरली, ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये अपना चलो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो फॉर्मूला बोल दो, या फिर आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ भी बोल सकते हो। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अपना निकल के आया है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से। अब इसमें अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या, वन, जब अपने पास क्या है लेस देन एक्स, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन वन है। तो इसको अपन अप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे दोबारा से, नहीं तो बाई द गिवन क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखो इसको अप्लाई करेंगे तो 1/√2 पाई क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1, और -1 से वो -1 नहीं, सॉरी, ए दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ए दे रखा है, ठीक है। तो -1 से क्या ले लेंगे अपन, वो सॉरी माइनस इन्फिनिटी से ए से माइनस ए से इन्फिनिटी, अरे यार, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए ले लेंगे, ठीक है, और माइनस ए से ए ले लेंगे, और ए से इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। मैं भी जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे, माइनस इन्फिनिटी से ए, ठीक है, और e की पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स, ठीक है,
प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस ए है, यहाँ पे भी गलती कर दी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए से ए की पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स, और डी एक्स चल रहा है साथ साथ में, डी एक्स। और यहाँ पे आ जाएगा ए से इन्फिनिटी ए की पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास में मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, देखो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसको अगर अपन थोड़ा सा डिफाइन करें, इसको अगर डिफाइन करें तो माइनस ए से एक्स की वैल्यू ए के बीच में, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन माइनस ए, या फिर एक्स की जो वैल्यू है वो, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बोल रहा है कि अगर आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए से ए के बीच में है, तब तो ये आएगा, ठीक है, बाकी अदरवाइज जीरो आएगा, ठीक है। तो अपने पास माइनस ए के बीच में है ये, तब तो आ जाएगा एक, बाकी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब एफ एक्स की वैल्यू ये अपने पास, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह पे होगा, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं पूरे फलन को जीरो कर दो। अब यहाँ पे एफ एक्स दिख रहा है ना, या दिख ही नहीं रहा, एक सेकेंड। तो देखो इस वाली एफ एक्स की जगह पे अपन जीरो पुट करेंगे तो ये तो पूरा फलन जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वन रखेंगे तो ये वन रह जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा फलन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इस तरीके से आएगा, माइनस ए से ए की पावर आयोटा पी एक्स, और एफ एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं अभी अपन, वन रख रहे हैं, ठीक है, वन दिया हुआ है तो वन डॉट डी एक्स, ठीक है। नाउ इसको अपन डिफाइन करते हैं, तो वन अपन रूट में टू पाई, और ई की पावर आयोटा पी एक्स का क्या होता है, ई की पावर आयोटा पी एक्स ही हो जाता है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ई की पावर आयोटा पी अपॉन में क्या आ जाएगा, आयोटा पी आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, जीरो टे माइनस इन्फिनिटी से वो, सॉरी माइनस ए से ए आ जाएगा, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं और अपन, तो सबसे पहले एक सेकेंड, इसको अपन और डिफाइन करेंगे तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, वन अपॉन रूट में टू पाई आ जाएगा एज इट इज, ए की पावर पी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स और चल रहा है ना, ये ए की पावर आया उठा एक्स, एक्स भी चल रहा है साथ साथ में, मैंने एक्स लिया नहीं है, और एक्स का कोफिशिएंट आ जाता है नीचे, ठीक है। ए की पावर आयोटा पी एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की पावर आयोटा पी ए, और यहाँ पे माइनस वाला पार्ट लेंगे तो माइनस करके ए की पावर आयोटा माइनस पी ए, दिख रहा है क्लियरली, अपॉन में क्या आ जाएगा, आयोटा पी ए, ठीक है, दिख तो रहा है ना, हाँ कैमरे में दिख रहा है अभी तक तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सॉरी यार, ई की पावर थीटा वो ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अपन वो चीज़ अप्लाई करेंगे, ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, देखो ई की पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे आप लिख देना, ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे जब तो आ जाएगा अपने पास रियल पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है अपने पास, घटा रहा है, देखो क्वेश्चन में ए की पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह पे पी ए रखा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अपन इसको माइनस करेंगे तो ये रियल पार्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, कॉस से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू आयोटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, पी, ठीक है, यानी कि टू आयोटा साइन पी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। और अपॉन में क्या है, ये चल ही रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है वन अपॉन रूट में टू पाई, और यहाँ पे लिख देना है आपको टू आयोटा साइन पी ए अपॉन आयोटा पी, ठीक है। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू से इसको टू को कैंसिल कर देंगे अपन, तो यहाँ पे बचेगा रूट में, यहाँ पे आपको रूट में बच जाएगा, क्या बचेगा, रूट में टू अपॉन पाई, ठीक है, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा तो रूट टू बचेगा, ठीक है, साइन पी अपॉन पी आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपना अभी तक क्या है, थोड़ा सा स्टेप निकल के आया है, जो क्या है अपने पास एफ ऑफ पी है, ठीक है, एफ ऑफ पी है अपने पास। अब यूज में लेंगे अपन पर्सनल आइडेंटिटी, जो कि क्या बोलती है, एफ ऑफ पी है अपने पास, दूसरा फलन है नहीं, जी ऑफ पी होता तो अपन फर्स्ट आइडेंटिटी यूज में लेते हैं, जो अपन ने लिखा ही है ना, दिख रहा है। अगर देखो हमारे पास ओनली फॉर क्या है, एफ ऑफ पी है, तो अपन ये आइडेंटिटी यूज में लेंगे। अगर हमारे पास एफ ऑफ पी या जी ऑफ पी होता तो अपन ये वाली आइडेंटिटी यूज में लेते, बट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ पी, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज में लेंगे। और यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, बाई द पर्सनल आइडेंटिटी वी नो दैट
लिख देना है वी नो दैट, WKT, ठीक है, शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी को अपन वी नो दैट बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। बाय द पर्सन्स आइडेंटिटी, बाय द पर्सन्स आइडेंटिटी, ठीक है, बाय द पर्सन्स आइडेंटिटी। इस मीनिंग को थोड़ा सही कर लेना यार, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। पर्सन्स ऐसा यहाँ पे आएगा और बी बाद में आएगा, ठीक है ना। देखो जो ऊपर है वो मीनिंग की कोई वो ज़्यादा वो है नहीं, बट ज़रूरी है अपने ये चीज़ें भी। तो इसको यूज़ में लेंगे तो अपन आइडेंटिटी को भी लिख देंगे अब यहाँ पे, जो आइडेंटिटी यूज़ में ले रहे हैं। और आइडेंटिटी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, एफ ऑफ पी का होल स्क्वायर डी पी क्या ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स मोड का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। नाउ अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास एफ ऑफ पी क्या है, ये है, तो इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ पे आपने इसका आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, इसको अब एक स्टेप बढ़ जाएगा अगर लिखूंगा तो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसका एफ ऑफ पी है तो इसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई, और साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अपने पास इधर क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, क्या है, वन, नहीं दिख रहा, चलो मैं दिखा देता हूँ। क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स क्या है, वन। जब अपने पास क्या है, माइनस, यहाँ पे -1 से 1 के बीच में वैल्यू है। और यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इसी तरीके से अपन डिफाइन इसको करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से ए, और ए से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगेन जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी अगेन जीरो हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, माइनस ए से ए की पावर आयोटा पी एक्स, और एफ ए की जगह पे क्या है, 1। तो उसी को अपन पुट करेंगे दोबारा से, ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स क्या है, वन है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, बन आ जाएगा, और इसका आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। और इसको अगर अपन दोबारा से देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड ना करके क्या करेंगे अपन, इसको अपन एक आइडेंटिटी होती है जो अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन की। अगर आपके पास में माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से ए दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, 2 0 से ए कर देते हैं, ठीक है। 2 0 से ए एफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब ए की जगह पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे अपन, 2, ठीक है, और इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से ए और 1 डी एक्स, और इसका 1 का क्या हो जाता है, ए हो जाए, यहाँ पे x हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से a। और इसका इंटीग्रेशन अपन दोबारा से करेंगे, वो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाला स्टेप किया है अभी हमने, ठीक है, ये वाला स्टेप सॉल्व कर लिया। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारा यहाँ पे यही वाला फॉर्मेट है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह अपने को 0 से इन्फिनिटी करना है। तो इसको भी अपन इस वाली आइडेंटिटी को यूज में लेके क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला 2 है, ये वाला 2 तो इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर अपना जो फाइनल आंसर निकल के आया है इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास 1/पाई साइन स्क्वायर पी ए अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू क्या बची है, अभी ए बची है। और अपने पास क्या चाहिए, माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 से इन्फिनिटी चाहिए, ठीक है। तो अपने इसी आइडेंटिटी को यूज में लेंगे, तो 0 से इन्फिनिटी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर पी ए अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 2 को अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस 2 को अपन यहाँ पे मतलब कि ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन 2 आ जाएगा, और ये पाई है, इस पाई को नहीं दिख रहा क्या, देखो एक सेकंड में थोड़ा सेट करता हूँ इसको। हाँ अभी भी नहीं दिख रहा, देखो, ठीक है ना। इसको देखो 2 से अपन ने ये 2 वाला 2 कैंसिल कर दिया, 2a बचा इधर, ठीक है। तो इस वाले पाई को अपन इधर ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई ए आ जाएगा, और इसको अपन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को 0 से इन्फिनिटी करेंगे, तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, 2 आ जाएगा। तो अपना जो सवाल है वो यही है, साइन स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर क्या है, पाई अपॉन ए। अब देखो ये वाला सवाल अपने पास यहाँ पे पी की जगह पे क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या कर देंगे, सेम दोबारा से 0 से इन्फिनिटी करके साइन स्क्वायर ए एक्स कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो डी पी चल रहा है, ठीक है, साथ साथ में डी पी चल रहा है,
इसका ध्यान रखना। साइन स्क्वायर ए एक्स कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डी पी की जगह पर डी एक्स आ जाएगा और इसको क्या कर देंगे अपन पाई ए अपॉन 2। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है ना। इसके अलावा अपना नेक्स्ट सवाल है वो करते हैं, और नेक्स्ट सवाल यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी यूज में लेनी है और आइडेंटिटी के बाद में 3 स्टेप 4 स्टेप में वो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है ना। अपना नेक्स्ट सवाल है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो वो लिख लेता हूँ मैं अभी वीडियो पॉज करके। देखो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है आपको इस तरीके से आएगा कि यूज़ द पर्सनस आइडेंटिटी एंड दिस फंक्शन एंड प्रूव दैट। ठीक है, तो आपके पास देखो, या फिर ये डायरेक्ट आ सकता है यूज़ द पर्सनस आइडेंटिटी प्रूव दिस। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास देखो फंक्शन में एफ एक्स ना तो एफ एक्स दिया हुआ है ना जी एक्स दिया हुआ है, तो ये अपने को खुद अपने हिसाब से मानने पड़ेंगे। और मानने कैसे हैं वो अपने क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन मानेंगे। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी मान लो और फिर आंसर ही नहीं आए, तो आंसर निकालने के लिए अपने को क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को मानने पड़ेंगे। तो एफ एक्स अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो लेंगे e की पावर माइनस ए एक्स एंड जी एक्स ले लेंगे अपन यहाँ पे 1, और उसके बाद में अपना जो क्वेश्चन होगा उस तरीके से होगा। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसको कर लेंगे। वैसे एग्जाम में तो नहीं आया हुआ है बट फिर भी मैं करा दूंगा, इसी से रिलेटेड है। उसमें अपन क्या करते हैं, e की पावर माइनस ए एक्स लेते हैं पहले तो एफ एक्स की वैल्यू, और जी एक्स की वैल्यू लेते हैं e की पावर माइनस बी एक्स लेते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या करेंगे अपन, एफ एक्स की वैल्यू तो लेंगे, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू तो लेंगे अपन यहाँ पे e की पावर माइनस ए एक्स, और जी एक्स की वैल्यू लेंगे ओनली फॉर 1। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के लिए e की पावर माइनस ए एक्स लिखेंगे अपन, और उसको क्या मान ले रहे हैं अपन, मान रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, दिख रहा है, एक सेकंड में कैमरा को दोबारा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी क्लियर है सब कुछ। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, एफ एक्स मानेंगे। एफ एक्स क्या मान रहे हैं, e की पावर माइनस ए एक्स। तो सबसे पहले देखो लिख देता हूँ मैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, लेट अपने को लेट करना है, माना एफ एक्स इक्वल टू क्या है, e की पावर माइनस ए एक्स एंड, चलो इसको पहले इसी को करा देता हूँ। एफ एक्स बराबर e की पावर माइनस ए एक्स लिया है अपन ने, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यूज लेंगे कोसाइन वाला। ठीक है, कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन बाई द, अब यहाँ पे लिख दो बाई द कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाई द कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेना। ठीक है ना, और इसको इस तरीके से यूज लेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स पी बराबर क्या है, एफ ऑफ पी। ठीक है, एफ ऑफ पी, और एफ ऑफ पी के लिए क्या ले लेंगे अपन, रूट में 2/पाई। अब आ जाना चाहिए आपको कॉस की किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कॉस फूरियर साइन फूरियर को। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस के लिए, तो कॉस और e की पावर माइनस ए, कॉस पहले तो पी एक्स लिख देते हैं, और e की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, एफ एक्स की जगह पे e की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करेंगे। अब देखो आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें हिंट दिख रहा हो तो वो बता देता हूँ। अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था, वो कुछ इस तरीके से किया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ रफ टाइप में, आप लिखना चाहो तो साथ साथ में लिख लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं पता है तो, और पता है यूनिट फर्स्ट पढ़ गया हो अच्छे से तो पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन ऑफ ए एक्स, इसकी वैल्यू होती है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिफाइन किस तरह, इसी प्रकार से साइन ऑफ, ये तो साइन की हो गई, इसी तरीके से लाप्लास कॉस ऑफ ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं लाप्लास को, तो इसको डिफाइन करते हैं अपन इस तरीके से। इसमें लाप्लास, चलो यहीं पे बता देता हूँ, लाप्लास अप्लाई करते हैं, तो लाप्लास अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, और कॉस के लिए ले रहे हैं तो कॉस, अब यहाँ पे अपना कॉस है तो कॉस के लिए ले रहे हैं तो अपन क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में इंटरचेंज हो रखा है, क्या इंटरचेंज हो रखा है, पी की जगह पे ए दे रखा है और ए की जगह पे पी दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, सिमिलरली वही करना है, यहाँ पे पी की जगह पे क्या कर देना है ए। ठीक है, अब ये वाला आंसर इसका लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो ये आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है अप्लाई कर पा रहे हो, इसको अगर आगे लिख दें अपन तो e की पावर माइनस ए एक्स, पी की जगह पे माइनस ए एक्स दे रखा है पी एक्स की जगह पे। ठीक है, कॉस ए एक्स की जगह पे क्या है पी एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये तो इसका आंसर हो गया ये
सेम है, लाप्लास अप्लाई किया है तब ये आया है, और सिमिलरली ये है, और इंटरचेंज होके क्या है, पी और ए को इंटरचेंज कर दिया है, तो अपने पास क्या है, रूट में 2/पाई, और इसका आंसर आ जाएगा a/p² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, p² प्लस ए स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है, एफ ऑफ पी, ठीक है, एफ ऑफ पी। ना अपन क्या करेंगे, जी ऑफ पी की वैल्यू निकालेंगे, जी ऑफ पी की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले जी ऑफ पी क्या ले रहे हैं अपन, एक सेकंड रुको, फोकट में, हाँ हाँ, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ये अपना एफ ऑफ पी निकाल लिया था, अब अभी जी ऑफ पी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो लेट यहाँ पे लिख देते हैं जी ऑफ एक्स, क्या ले रहे हैं अपन, 1, ठीक है, 1 ले रहे हैं जब अपने पास एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, ए के बीच में, सॉरी, ठीक है, वीडियो चालू है ना, हाँ वीडियो चालू है अभी, और अपन 0 ले रहे हैं कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो अपने पास देखो दोबारा से अपन क्या ये फुरियर कोसाइन अप्लाई करेंगे, फुरियर कोसाइन अप्लाई करेंगे तो वही 0 से इन्फिनिटी वाली लिमिट आएगी, बट 0 से इन्फिनिटी के लिए अपने पास इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 0 से ए और ए से इन्फिनिटी, और ए वाले पार्ट के लिए अपन वैल्यू ले लेंगे 1, और ग्रेटर देन ए के लिए वैल्यू ले लेंगे 0, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे एफ ऑफ सी, वो सॉरी जी आएगा अभी फिलहाल में, जी ऑफ सी, एफ ऑफ जी ऑफ, अरे यार देखो ये तो आपके पास एफ ऑफ सी रहेगा, ठीक है, ये तो एफ ऑफ सी रहेगा, बट यहाँ पे फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और पी, और इसको अपन क्या बोल देंगे, जी ऑफ फी बोल देंगे, ठीक है, जी ऑफ फी। और अपने पास जो इंटीग्रेशन है √2/पाई, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और क्या है अपने पास कॉस पी एक्स, और एक्स की जगह पे क्या, एफ एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे अपन, अभी एफ एक्स की जगह पे देखो लिमिट अपने पास 0 से इन्फिनिटी है, तो एफ एक्स वो जी एक्स चल रहा है, तो जी एक्स को अभी अपन फिलहाल में जी एक्स ही रहने देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, अब मैं इस स्टेप को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, 0 से इन्फिनिटी के लिए यहाँ लेकर अपन 0 से ए के लिए ले रहे हैं, और यहाँ ए के लिए 1 रखेंगे, और ए से ग्रेटर देन के लिए देखो लिख ही देता हूँ यार, √2/पाई, ठीक है, और यहाँ पे 0 से ए के लिए लिमिट कॉस पी एक्स, जी एक्स के लिए अपने पास क्या है, बना रहा है वैल्यू बना रही है, ठीक है, और डी एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ए से इन्फिनिटी के लिए लिमिट आ रही है अपने पास कॉस पी एक्स एंड 0, ठीक है, डी एक्स। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला कॉस एक्स इसको अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो रूट में, ठीक है, रूट में क्या है 2/पाई, दिख रहा है ना कैमरे में, देख लेता हूँ एक बार, 2/पाई। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या है, कॉस पी एक्स का किसके साथ में, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कॉस का आ जाएगा पी बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि साइन पी एक्स/पी, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से, और लिमिट क्या है 0 से ए है, ठीक है। नाउ अब अपन इसको डिफाइन करेंगे, ये वाला पार्ट 0 ही हो गया, तो इसको मैं नहीं लिख रहा, ये वाला पार्ट 0 हो गया है, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नाउ अपन क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा पी की जगह, एक्स की जगह पे आ जाएगा पी 2/पाई यहाँ पे, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में किया था तो साइन AP/P आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में 0 वाला पार्ट, माइनस में ये 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने पास एफ एक्स और जी वो एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी की वैल्यू निकल के आ गई है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जी ऑफ पी, एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक। अब अपने पास जो आइडेंटिटी है वो यूज मिलेंगे, और आइडेंटिटी क्या है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज मिलेंगे, यानी कि एफ स्टार एफ एक्स जी एक्स बराबर वाली, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट दे रखी हो, तब अपन उसको क्या करते हैं, एफ एक्स जी एक्स कर देते हैं, यानी कि एफ ऑफ पी जी ऑफ पी जो लाप्लास निकाला है देखो आइडेंटिटी हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी, वही बता देता हूँ दोबारा से यहीं पे। ये अपने को देखो ये वाली आइडेंटिटी यूज में लेनी है, अभी स्टार वाला तो है नहीं अपने पास, क्या है नॉर्मली फंक्शन है, तो नॉर्मली यूज में लेना है, स्टार वाला लिया नहीं है, यूज आएगा तब देखेंगे किसी क्वेश्चन में, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है नहीं फिलहाल, ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज में लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे बाई द पर्सनल आइडेंटिटी। नाउ अप्लाइंग द पर्सनल आइडेंटिटी या बाई द पर्सनल आइडेंटिटी बी हैव या बी गेट, जो कि अपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जैसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। नाउ बाई द पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है,
आइडेंटिटी एंड बी गेट एंड बी गेट, ठीक है। बी गेट का मतलब हमने अभी प्राप्त किया है, और वो प्राप्त क्या किया है, सो यहाँ पे है। अभी अपने पास लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी चल रही है, ठीक है। लिमिट अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं, और वो बता दिया था आइडेंटिटी जब बताई थी मैंने। तो अपने पास लिमिट क्या चल रही है, अभी 0 से इन्फिनिटी चल रही है, तो 0 से इन्फिनिटी, और एफ ऑफ सी पी एंड जी ऑफ सी पी डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को आगे लिख लो या जी ऑफ एक्स को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारे पास देखो जो क्वेश्चन है उसके फॉर्मेट में अभी यहाँ पे अपन सेट करेंगे तब आ जाएगा। तो एफ ऑफ सी क्या है अपने पास, देखो एफ ऑफ सी निकाला था हमने, ये रहा, दिख रहा है, हाँ। एफ ऑफ सी ये निकाला था, तो इसको एफ ऑफ सी को अपन लिख देंगे 0 से इन्फिनिटी, और एफ ऑफ सी है 2/√में ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से जी ऑफ सी क्या है, जी ऑफ सी ये रहा, √2/π, ठीक है। अगर इस स्टेप को मैं डायरेक्ट लिखना चाहता तो लिख देता, और आप कंफ्यूज भी हो सकते थे, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, ए पी अपॉन पी, ठीक है। ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब साथ में क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी एफ जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या लिया था अपन ने, e⁻−ax लिया था ना, देखो ये लिया है हमने e⁻−ax, ठीक है, यहाँ से लिया है। और जी ऑफ एक्स क्या लिया था अपन ने, जी ऑफ एक्स लिया था 1 लिया था, ठीक है ना, 1 लिया था। तो 0 से इन्फिनिटी के लिए वही दोबारा से 1 और 0। तो यहाँ पे अपन इसको लिमिट को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अभी अपन इसको जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स ही लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट चेंज कर देंगे, ठीक है। लिमिट अब 0 से इन्फिनिटी के लिए ना लेकर 0 से ए ले लेंगे, क्योंकि ए से इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगी, ए की जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो रही है, तो वो अपन हटा देंगे। जैसे यहाँ पे हुई थी ना, 0 ए से इन्फिनिटी के लिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। e⁻−ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास ओनली फॉर 1 वाले पार्ट को लेंगे, और इसको देखो यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इसको अपन डिफाइन करेंगे। तो देखो ए को भी बाहर लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पे ए है, ए को बाहर ले लिया, और यहाँ पे बच जाएगा साइन ए पी अपॉन क्या है, पी साथ में चल रहा है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे साथ साथ में डी ऑफ पी भी चल रहा है, ध्यान रखना, डी ऑफ पी, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं लिख पाता हूँ, भूल जाता हूँ बीच में, ठीक है। और यहाँ पे अभी अपन लिमिट को लेंगे 0 से ए, ठीक है, अभी जो बताया था वही सेम स्टेप, e⁻−ax, और यहाँ पे एफ है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 dx, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इस वाली चीज़ को अपन, देखो ये तो अपना क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया है, जो अपना क्वेश्चन था वो यही था, ठीक है ना, वो बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन था वो ये रहा, ठीक है। साइन, एक सेकंड पूरे को नीचे लिख देता हूँ, साइन 80 टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखो अपन पी को टी से रिप्लेस कर दें तो वही आ जाएगा साइन 80 अपॉन टी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। डी ऑफ टी आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी लिमिट थी, 0 से इन्फिनिटी लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो अपन इसको पी को टी को बाद में रिप्लेस कर देंगे, बट अभी इसको अपन इधर की साइड में ट्रांसफर कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी। तो साइन ए पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डी पी। अब देखो इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻−ax का e⁻−ax आ जाएगा, और x का जो कॉफिशेंट है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसको अपन e⁻−ax कर देते हैं, और -a को नीचे लिख देते हैं। इसके साथ साथ में क्या चल रहा है अपने पास में, और ये जो अपन ने इधर ट्रांसफ़र किया है, दिख रहा है, ये इधर ट्रांसफ़र किया है, तो ये आ जाएगा π/2a, ठीक है, π/2a आ जाएगा। अभी इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ π/2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लिमिट चल रही है 0 से a है, ये भी लिख देना साथ में। अब यहाँ पे लिमिट लेंगे तो ये तो हो जाएगा e⁻−a², ठीक है, e⁻−a², ठीक है। साथ साथ में ये -a साथ में चल रहा है, ठीक है ना, -a, ठीक है। लिमिट आ गई। अब यहाँ पे -0 लेंगे तो e⁻0 तो आ जाएगी, 1 आ जाएगा, और -a साथ में चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1/√2a। इसको अगर देखो मैं यहाँ पे a², चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये 1 माइनस है, देखो यहाँ से अगर अपन e⁻0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ से भी अगर ऊपर से भी अपन माइनस कॉमन लें तो 1 आगे आ जाएगा, और e⁻−a² साइड में आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से ये माइनस, पूरे माइनस को बाहर ले लेंगे, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - e⁻−a² अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा π/2a², ठीक है, 1 - e⁻−a², ठीक है। यही अपना प्रूव करना था। देखो
ये अपने को प्रूव करना था। अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं, लिखना चाहो तो 0 से इन्फिनिटी ई की साइन ए टी 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 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ये था। और इसको अपन पी ऑफ टी डी ऑफ टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे, जो कि अपना अभी दिख ही नहीं रहा यार, हाँ अभी ठीक दिख रहा है ना। तो इसका देखो अपन ने पी की जगह पे टी को रिप्लेस कर दिया है, बाकी आंसर वही है अपना पाई अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस ई की पावर माइनस ए स्क्वायर, ये अभी बता दिया था। यहाँ से भी देखो इसको अगर माइनस को भाग लें तो ये आगे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ए स्क्वायर, पीछे आ जाएगा, ठीक है माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों में से, अपॉन में ये बच जाएगा और माइनस ऊपर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है 1/2a स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे लिख देंगे अपन हैंस प्रूफ, ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो भी 35-40 मिनट की हो चुकी है लगभग। तो अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देता हूँ, जो कि एग्जाम में तो नहीं आया हुआ है बट थोड़ा समझ जाओगे उसको भी, चाहो तो बता दो कमेंट करके फटाफट कराना है या नहीं कराना, और एक चाहो तो करवा देते हैं, नहीं है तो थोड़ा डिफरेंट है वो भी, मतलब कुछ नया सीखने को मिल ही जाएगा, तो बता दो अभी फटाफट। देखो अब आपका जो सवाल है वो कुछ इसको छोड़ो है ना, इसको इग्नोर करो। आपका जो सवाल है वो है 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू पाई अपॉन 2ab ए प्लस बी, और ये दिया हुआ है आपको a ग्रेटर देन 0 है v ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब देखो मैं इसको पूरे सवाल को तो नहीं कराऊंगा बट आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको दोबारा से जैसे पिछले उसमें क्वेश्चन में माना था एफ एक्स बराबर e की पावर माइनस एक्स माना था, ठीक है, और यहाँ पे जी एक्स बराबर क्या ले लेंगे e की पावर माइनस बी एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकल के आया था एफ एक्स से एफ ऑफ पी निकल के आया था, ठीक है, वो आपको पता हो तो पी अपॉन यहाँ पे ए एक्स है तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे कुछ निकल के आया था, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जी ऑफ एक्स के लिए निकल के आएगा तो वो आ जाएगा पी अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एफ ऑफ पी की जगह पे पी की जगह पे क्या है अपने पास, ये लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे पी ना आकर के जो अपना फॉर्मूला है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पे पी ना आकर के क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है बी आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए है क्योंकि पी की जगह पे क्या दे रखा है ए दे रखा है, और बी की जगह पे क्या है पी की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है बी दे रखा है। तो इसको अपन निकालेंगे तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा और बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। ये आप देख लेना एक बार, मैं एक बार बता देता हूँ, चलो देखो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है अपने पास e की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। तो इसका एफ ऑफ फूरियर कोसाइन निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स पी बराबर, ठीक है एफ ऑफ पी रूट में 2/पाई, ठीक है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स को बाहर आगे ले लिया और कॉस पी एक्स, ठीक है पी एक्स डी एक्स, ठीक है। और मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि लाप्लांस ऑफ साइन एक्स का क्या होता है 1/पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉफिशेंट एक्स का कॉफिशेंट ए है तो ए आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस का क्या होता है कॉस ए एक्स का पी अपॉन ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए है जबकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ए ना होकर क्या है पी है, और ई की पावर इसको अपन अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है लाप्लांस अप्लाई करते हैं, जो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स, यहाँ पे लाप्लांस अप्लाई में अपन लाप्लांस में यहाँ पे पी लेते थे, ठीक है पी एक्स, और कॉस यहाँ पे क्या ले लेते थे अपन ए एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तब अपना आंसर आता था पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी सवाल हो ही गया आपका लगभग तो, ठीक है। अब यहाँ पे पी और ए क्या है इंटरचेंज हो रखे हैं, ए की जगह पे पी आ रखा है पी की जगह पे ए आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी की जगह पे क्या लिख देंगे ऊपर ए लिख देंगे और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो नीचे आ ही जाएगा। अब इसको यहाँ पे पी लिखो या ए लिखो, नीचे ए स्क्वायर पी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए के लिए ये आ गया, ठीक है एफ ऑफ पी के लिए। सिमिलरली जी ऑफ पी के लिए क्या ले लेंगे अपन जी ऑफ पी के लिए आ जाएगा बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अपन आइडेंटिटी यूज में लेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ पी जी ऑफ पी वाली आइडेंटिटी यूज में लेंगे, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहाँ पे डी ऑफ पी साथ में चल रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ले लेंगे, ठीक है जी ऑफ एक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी को यूज में ले रहे हैं तो एफ ऑफ पी क्या अपने पास एफ ऑफ पी निकल के आया है ए अपॉन ए लिया है तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकल के आया है, ठीक है। सिमिलरली जी ऑफ पी क्या निकल के आया है बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ये निकल के आया है, और 0 से ये अपने जो इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है तो 0 से इन्फिनिटी के लिए चल रहा है, ठीक है। और साथ साथ में क्या निकल के आया अपने पास देखो ये कॉस का तो आया ही वैल्यू, बट इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/, यहाँ पे 2/पाई भी आ जाएगा साथ में, ठीक है 2/पाई आ गया ए बी ए
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आ गया था अपने लिए ई की पावर माइनस ए एक्स के लिए, और जी ऑफ ई आया था रूट में 2/पाई, ये साथ में चल रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2/पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा ए बी। तो अपना जो आंसर आएगा आंसर नहीं सॉरी 2ab आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2ab पाई, और यहाँ पे 1/पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिमिलरली पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इनको अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट आ गई, ठीक है, और एफ ऑफ पी जी ऑफ पी क्या लिया है अपन ने, ई की पावर माइनस ए एक्स लिया है, माइनस ए एक्स और ई की पावर माइनस बी एक्स लिया है, ठीक है, अपन इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी, और डी एक्स चल रहा है साथ साथ में, ई की पावर माइनस 12 जाएगा और ए प्लस बी आ जाएगा और एक्स आ जाएगा, ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, ठीक है, इसका अपन इंटीग्रेशन करें तो ई की पावर माइनस ए एक्स का ई की पावर माइनस ए एक्स ही आ जाएगा, ई की पावर, इसको पॉजिटिव रख लो, ई की पावर ए प्लस बी और एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगा और कॉफिशिएंट नीचे अपन में आ जाएगा, ठीक है, ए की पावर बी, और यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी लिमिट चल रही है, ठीक है, ये 0 टू इन्फिनिटी चल रही है, अभी ए और बी ग्रेटर देन 0 दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में, ठीक है ना, और एक सेकंड, ठीक है, तो देखो इसको अपन इधर ट्रांसफर करें तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी 1/पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे चल रहा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको अगर डिफाइन करें तो पाई अपॉन ये आ जाएगा इधर 2ab, ठीक है, 2ab आ जाएगा, ठीक है, और इसको अगर और सॉल्व करें तो पाई अपॉन 2ab एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे इन्फिनिटी करेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 0 करेंगे तो ई की पावर 0 एक्स आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, अभी आ जाएगा पाई अपॉन ए बी, पाई अपॉन ए बी, और ई की पावर 0 यानी कि बना जाएगा, ठीक है, ई की पावर 0 यानी कि बना जाएगा, और यहाँ पे 1/a+b, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, और साथ साथ में क्या है 1 ये 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है टी दे रखा है, तो पी को अपन टी से चेंज कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, और डी टी पी के रेस्पेक्ट में था तो पी, टी के रेस्पेक्ट में तो टी, और क्या आ गया 1/2ab 1/a+b, ठीक है, यही अपना आंसर था, ये प्रूव करना था अपने को, ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू था, ओवरव्यू का क्वेश्चन ही हो गया था पूरा, बट यहाँ पे मैंने फास्टली समझाने की कोशिश की है, ऐसा कुछ था नहीं, जो कि सेम पिछले वाले क्वेश्चन में था वही सेम यहाँ पे यूज़ किया है, और कुछ नहीं है, फास्ट समझाने की कोशिश की है, प्लस और कुछ नहीं है, बाकी सवाल एज इट इज़ मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया रफ टाइप में, आप एक एक स्टेप को अगर मैंने जिस तरीके से समझाया एक एक स्टेप को समझोगे तो पूरा का पूरा सवाल इसमें हो गया है आपका, ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, ठीक है, बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू बाय।